आप एक बात बताइए, 10 दिन के लिए कांवड़ यात्रा चलती है, मुस्लिम समाज तो नहीं बोलता, 1 महीने के लिए चलती है, 2 महीने के लिए चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन के लिए, 4 घंटे के लिए आप अगर ईद की नमाज के लिए रोड बंद कर दोगे तो इसमें कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। मुस्लिम युवा के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आजकल मुस्लिम युवा के लिए सबसे कठिन है, अगर उसे पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिले, वो नहीं मिल रही। पसंद है आपको आज? इमरान मसूद है सहारनपुर से। सहारनपुर से। और देश में कौन पसंद है? वैसे राहुल गांधी, मोदी जी? नहीं, राहुल गांधी वैसे तो मोदी जी ही पसंद है, अगर वो सही काम करे। योगी जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है यूपी के लिए। क्यों? यूपी के लिए कट्टरपंथी है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल है, कट्टरपंथी की राजनीति है। योगी जी प्रचार करते हैं, किसी भी एरिया में जाओ 80-20 के नाम से प्रचार करते हैं कि 80-20 का इलेक्शन है मेरे भाइयों, वोट डाल दो। दुख होता है सुन के ऐसा? दुख तो होगा ही, अपने ही देश में दुख होगा, और किस तरह होगा। ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, हम क्यों जाए पाकिस्तान, हमारे दादा ही परदादा ही सब यही, हम क्यों पाकिस्तान जाए। हमारे साथ है मोहम्मद अरफात, हमारे सहारनपुर में। मोहम्मद अरफात आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये पहली बार वोट करने जा रहे हैं। मोहम्मद अरफात के सपने क्या हैं? वो कैसा मुल्क चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? आप क्या करते हो अभी? वैसे ही कुछ नहीं करता मैं। पढ़ाई तो करते हो? मैं पढ़ाई भी नहीं करता। पढ़ाई भी नहीं करते? कोई काम भी नहीं करते? नहीं, काम भी नहीं। लेकिन आपकी उम्र तो अभी पढ़ने या फिर काम करने की है। बस अभी छोड़ दिया पढ़ाई। क्यों छोड़ दी? बस ऐसे ही ऐसे काम ही? करेगा। अब मन नहीं लगा पढ़ने में? ना, मन नहीं लगा। अब काम करो? नौकरी नहीं है, क्या पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी। अब नौकरी युवा नौकरियां तो मिल रही है ना, जो पढ़ रहे लीक हो रहे हैं बार हर महीने 2 महीने में पेपर लीक होते हैं। अब पढ़ाई करेंगे, नौकरी नहीं है, लट खाएंगे, कहीं भी जाओ, लखनऊ जाओ, इलाहाबाद जाओ, वहाँ छितना ही छितना है। तो मुस्लिम समाज को तो वैसे भी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अगर पढ़ने के बाद नौकरी मांगेगा तो लट मिलेगा सीधा। ये है बात, मिलने नहीं। हकीकत बात। आप कैसा देश चाहते हैं? देश तो खुशहाल चाहिए। अब कल ईद की नमाज हुई, ईद की नमाज के बाद प्रशासन ने पहले रोड बंद कर दिया, नमाजी अंदर आए, फिर बाद में खोल दिया। ये कोई देश की खुशहाली थोड़ी है। आप अगर रोड बंद कर रहे हो, 2 घंटे के लिए बंद करो रोड, ताकि आने वाले को दिक्कत ना हो। वहाँ से आप ट्रक खुलवा रहे हैं, फिर अगर मुस्लिम समाज पत्थर मारेगा तो पत्थरबाज, मुस्लिम समाज उग्रवादी आतंकवादी, फिर अगर मुसलमान बोलते हैं तो आतंकवादी उग्रवादी बता दिया जाए, सरकार NS से लगा दिया जाता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 19 साल। 19 साल। गुस्से में लग रहे हो आप? नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से में क्या क्यों हो गए? जो सच है, जो हालात हैं, जो देश के हालात है उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं हम। बिल्कुल हम गुस्से में नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। आप कहा कि जो हालात है उससे गुस्से में नजर। आप कल का माहौल पूछ लीजिए, आप उधर ईदगाह रोड पे प्रशासन से पूछ लीजिए आप, उन्होंने गलती करी नहीं करी। फिर थोड़ा सा मुस्लिम समाज गुस्से में था, फिर लोगों ने शांत कराया, काजी जी ने फिर लोगों को सुकून दिया। आप एक बात बताइए, 10 दिन के लिए कांवड़ यात्रा चलती है, मुस्लिम समाज तो नहीं बोलता, 1 महीने के लिए चलती है, 2 महीने के लिए चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन के लिए, 4 घंटे के लिए आप अगर ईद की नमाज के लिए रोड बंद कर दोगे तो इसमें कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। ये तो एक कौम के लिए उकसाने वाली बात है। अगर कल मुस्लिम समाज सड़कों पे आएगा, फिर नारेबाजी करेगा, मारेगा, तो फिर उग्रवादी आप बताओगे। ये देश का उसूल नहीं है। हम मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री देखना चाहिए, अगर वो खुशहाली के लिए काम करते। अगर वो खुशहाली के लिए काम करते तो हम उन्हें तीसरी बार खुद प्रधानमंत्री बनाते। और इस एरिया से बहुत वोट गिरा पिछले विधानसभा 2022 में बीजेपी को। जी, बीजेपी को मुसलमानों ने दिया जी। 8.5 से 10,000 के करीब वोट राजीव गुम्बर को मिला यहाँ से मुस्लिम समाज का, जिससे वे चुनाव जीतते हैं। अगर उन्हें 8.5-10,000 वोट न मिलता मुस्लिम समाज का तो वो चुनाव नहीं जीतते, समाजवादी की सीट निकलती। तो उन्होंने मानी कि मुस्लिमों ने वोट दिया, बीजेपी तो मानती नहीं है। तो बीजेपी वोट तो जा रहा ना, चाहे 1% जा रहा। जब वो मानती नहीं है, वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, फिर वोट कैसे जाता है उसको? आप यूपी गवर्नमेंट सरकार में देखो, एक मंत्री है दानिश अंसारी, अब उस हिसाब से वोट देंगे। अगर मंत्री 2 बनाओगे तो वोट उस हिसाब से मिलेगा। जिस हिसाब से मुस्लिम समाज को बीजेपी मौका देगी, उस हिसाब से प्रत्याशी देगी, उस हिसाब से तो वोट देंगे प्रत्याशी। मुस्लिम समाज को अगर बीजेपी का प्रत्याशी मुसलमान मिलेगा सहारनपुर लोकसभा से तो वोट देंगे नहीं उसे, इसलिए प्रत्याशी उतारोगे तो वोट भी मिलेगा बीजेपी को। आप कहीं भी देख लो। अच्छा, देश कैसा चाहते हो? देश में अभी आपकी उम्र 19 साल है, समझदार भी लग रहे हो बातचीत से। आप क्या चाहते हो कि कैसा कैसा मुल्क होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हो, खुशहाल हो देश। हम तो खुशहाली चाहते हैं देश। एक मुस्लिम युवा के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आजकल मुस्लिम युवा के लिए सबसे कठिन है, अगर उसे पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिले, वो नहीं मिल रही, बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिल रही मुस्लिम समाज को।
आप कहीं भी देख लो कुछ नहीं मिल रहा। जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, आप किसी स्टेट में देख लो, किसी स्टेट में मुस्लिम समाज का कोई रोल नहीं है। आपने पढ़ाई करी नहीं, पढ़ाई छोड़ दी आपने, और मुस्लिम समाज में आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चे जिनकी उम्र 17-18 साल होती है वो किसी ना किसी काम में लग जाते हैं, है ना। कई बड़े सेक्टर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाला सेक्टर हो या फिर मैकेनिक वाला सेक्टर हो, बच्चे देखने को मिलते हैं। किसी भी मुस्लिम समाज इसलिए नहीं दे पड़ता कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। जब आदमी कोई आगे नौकरी मिलेगी तो आगे पढ़ेगा आदमी। अब नौकरी नहीं मिलने किस तरह पढ़ेगा बताओ, घर के हालात ऐसे नहीं होता आगे पढ़े आदमी। कौन सा नेता पसंद है आपको आज? इमरान मसूद है सहारनपुर से। सहारनपुर से। और देश में कौन पसंद है? वैसे राहुल गांधी, मोदी जी? नहीं, राहुल गांधी वैसे तो मोदी जी ही पसंद है अगर वो सही काम करे। योगी जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है यूपी के लिए। क्यों? यूपी के लिए कट्टरपंथी है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल है, कट्टरपंथी की राजनीति करते हैं। अब अगर योगी जी की तो हाथ में था स्टेट, अगर वो 2-4 घंटे के लिए पूरे यूपी में लागू कर देते ईद की नमाज के लिए तो मुस्लिम समाज इससे उत्साहित होता, खुश होता, वोट डालता। मुस्लिम समाज जैसे कांवड़ यात्रा को बता रहे भाई, नहीं बताया अभी मैंने भी बताया। आपने कहा कि योगी पसंद नहीं क्योंकि वो कट्टर हैं जी। योगी का भी इतिहास गुजरात में वही रहा है, गोधरा सुना होगा जी। वो गोधरा हो तो यूपी का, अब तो यूपी का है ना, वो हमारे सामने नहीं हुआ, जो हमारे सामने होगा हम वो बता देंगे। वो पहले हुआ, बीती बात हो गई, बीती बात हो गई। अब जो अभी आजकल का माहौल है हम तो उस पर बात कर रहे हैं, आप उस पर बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इमरान मसूद में क्या अच्छा लगता है आपको? इमरान मसूद में बोलने की क्षमता है। आप उन्हें नेता तो वही होता है जो बोलता है, तमाम नेता अच्छी अच्छी बातें करते हैं, काम नहीं करते। और भी तो नेता है, राघव लखनपाल को फोन करो कोई मुद्दा हुआ, राघव लखनपाल आना नहीं इस रोड पे, यूं कहेगा ये तो मुस्लिम है मैं नहीं आता यहाँ पे। और इमरान को फोन करो एकदम आगा इमरान, वोट भी मांगने नहीं आते इस रोड पे। उन्हें पता है कि हम जीतेंगे, हिंदू मुस्लिम करके जीतेंगे। अब मोदी जी आए हिंदू मुस्लिम की बात कह गए, सहारनपुर की हिंदू मुस्लिम जीत, चुनाव जीतेंगे हिंदू मुस्लिम से ही। और अगर विकास की राजनीति करेंगे तो वही जीतेंगे बीजेपी। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं इसलिए मुस्लिम वोट नहीं डालते। अब ये पिछला अपना चुनाव था तो उसमें इमरान मसूद का भाषण चल रहा था इधर गाड़ों के चौक में, तो अपने महल्ले में कुछ बात हो गई थी आपस में ही, प्रशासन आ गई थी, हमारे पार्षद को भी उल्टा सीधा कहा प्रशासन ने। इमरान मसूद जो है वो बंदा खुद अपना भाषण छोड़ के किसी की भी विक्की उठा के, वो विक्की होते हैं ना हैवी ड्यूटी, वो उठाकर वो बंदा खुद आया। अब बताओ इसमें उसकी यही बात हमें अच्छी लगी। और उसके अलावा बहुत काम है इमरान मसूद के। अब माजिद अली चेयरमैन 5 साल रहे, उन्होंने देवबंद के अंदर चेयरमैन नहीं, उन्होंने भगा दिया देवबंद से। अब वहाँ अगर इलेक्शन लड़ेंगे माजिद अली, दोबारा चेयरमैन नहीं लड़ेंगे, पार्षद को लड़ेंगे, वो भी इलेक्शन नहीं जीतने माजिद अली। और मायावती जी को 3 करोड़ रुपए दे के टिकट मिले, हासिल हुआ। ये कहाँ से सूचना मिली आपको? ये सूचना है, राजनीति गलियारों में चलती रहती है सूचना, तुम्हें पता है। जब कोई बात होगी वो चलती रहेगी राजनीति गलियारों में। मायावती जी रोड पे इसलिए नहीं आती, अब मायावती जी को इलेक्शन जीतना है, वो अकेले चुनाव लड़ रही, ना इंडिया पक्ष में ना इंडिया पक्ष में। वो इसलिए नहीं लड़ रही, इंडिया पक्ष के साथ इसलिए जा रही, दलित वोट जो आएगा इंडिया गठबंधन को उससे फायदा इंडिया को होगा। एनडीए से यूँ जा रहे हैं, उन्हें जो है चुनाव में उनका कोई रोल नहीं है। 2022 इलेक्शन में देखो आप, कोई रोल नहीं, पूरे 402 विधायक में से 1-2 विधायक उनका आया, और वो भी जब अब 10 साल जो एक आरोप लगते हैं मुस्लिम युवाओं पे या फिर मुस्लिम समाज पे कि जैसे आपने खुद अपनी ज़बान से कहा कि हम कुछ कहेंगे तो पत्थरबाज कहेंगे, उग्रवादी कहेंगे, तो है आपके दिल्ली की तस्वीरें भी सामने आई थी, जो जैसे सभी ने उसका विरोध किया था कि नहीं, कोई भी इंसान होगा तो कहेगा कि ये गलत हुआ। आप पुलिस वाले को 6 महीने के लिए सस्पेंड करा, उसे जेल में डाल देते, उम्र कैद कराते, मुस्लिम समाज बहुत खुश होता। अब उन्होंने उसका विरोध करके कोई नहीं, 6 महीने के लिए सस्पेंड, 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे। और वहीं अगर मुस्लिम समाज दिल्ली के अंदर ही अंदर लोग के अंदर अगर मुस्लिम समाज उनके ऊपर पत्थर करता है कुछ करता तो मुस्लिम समाज गलत था। मतलब लोग मुस्लिम समाज को, मुस्लिम युवाओं को इस नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह मुस्लिम समाज की है, मुस्लिम समाज के हाथ में कलम नहीं है। अब मुस्लिम समाज पढ़ेगा आगे, तालीम देने के लिए आगे बढ़ाते हैं मुस्लिम समाज के। हमारे फादर अगर हमें आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ से नौकरी नहीं है, क्या होगा, कुछ भी नहीं होने का। और बिना कलम के कुछ होता नहीं। लेकिन अब हम तालीम की बात आप कह रहे हो, तालीम का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होती। अगर आप पढ़ के नौकरी नहीं करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो ऑब्वियसली अच्छा बिजनेस करोगे ना। इतनी गुंजाइश तो नहीं होती, इतनी उम्र बाद पढ़ेंगे, 25-30 साल तक पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या बिजनेस कर लेंगे। अगर 15 साल का युवा बिजनेस में लगेगा तो हिंदुस्तान के हालात ये थोड़े ही होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज की जो स्थिति है एजुकेशन की, उसको और सहूलियतें देने की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़े? जी, आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, उसकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी,
आपने क्यों ख़त्म करी स्कॉलरशिप चलानी चाहिए थी ना, उससे कुछ मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे, आपने वो भी ख़त्म कर दी। सरकार हर तरफ से चाहती है कि मुस्लिम जो है परेशान हो, हर तरफ से। सरकार को क्या मजा आता है? बस सरकार का वोट बैंक एक तरफा है ना, सरकार का वोट बैंक एक तरफा है। अब यूपी के अंदर चुनाव होते हैं, विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, चुनाव यह योगी जी प्रचार करते हैं, किसी भी एरिया में जाओ 80-20 के नाम से प्रचार करते हैं कि 80-20 का इलेक्शन है मेरे भाइयों, वोट डाल दो। दुख होता है सुन के ऐसा। अपने ही दुख तो देश होगा ही, अपने ही देश में दुख होगा, और किस तरह होगा। ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, हम क्यों जाए पाकिस्तान, हमारे दादा ही परदादा ही सब यही, हम क्यों पाकिस्तान जाए। दुख तो होगा ही। एक दर्द को समझ सकते हैं आप। एक 19 साल का युवा जिसके जहन में तमाम सवाल हैं, वो चीज़ों को समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है, चुप नहीं रहता है। अपने ही देश में पाकिस्तानी कहे जाने को लेके देश छोड़ के चले जाओ, ये सुन के उसकी आंखें भर आती हैं। उसको कैसा देश चाहिए इस पर बात करता है, कैसा नेता चाहिए उस पर बात करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सवाल है, उसकी आंखों में एक दर्द है कि अपने ही देश में आखिर उसे आतंकवादी, उसे उग्रवादी, पत्थरबाज क्यों कहा जाता है। इन आंखों में जो सवाल हैं, क्या उसका जवाब कोई नेता, किसी नेता के पास है? क्या धर्म की राजनीति करने वाले तमाम लोग इन सवालों का जवाब देंगे? सहारनपुर से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।